हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रीट भर्ती 2021 के लिए आपके लिए 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आया हूं, जो टॉपिक वार में ये सीरीज़ शुरू कर रहा हूं। नंबर 1 टॉपिक है आपके पास भाषा एवं वर्ण विचार। इस टॉपिक के 50 प्रश्न आपके साथ मैं साझा कर रहा हूं। उम्मीद है ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। पहला प्रश्न दोस्तों, भाषा का व्यवस्थित क्रम कौन सा है? इसमें है वर्ण अथवा ध्वनि, शब्द, वाक्य, पद और भाषा। इसके बाद ब ऑप्शन है शब्द, वाक्य, वर्ण अथवा ध्वनि, पद और भाषा। श है वर्ण अथवा ध्वनि, वाक्य, शब्द, पद और भाषा। वर्ण अथवा ध्वनि, पद, शब्द, वाक्य और भाषा। तो इसमें सही उत्तर है हमारा दोस्तों ए वाला। हमारा ए इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोस्तों आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है? ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है? ए अक्षर, शब्द, वर्ण और पद। तो सही उत्तर है वर्ण कहलाता है। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण, शब्द, पद, भाषा। तो सही उत्तर है हमारा ए वर्ण। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न 4, पूर्व निश्चित क्रम में व्यवस्थित लिखित संपूर्ण ध्वनि चिन्हों का समूह क्या कहलाता है? ए है भाषा, वाक्य, वर्णमाला और शब्द। सही उत्तर है दोस्तों वर्णमाला। प्रश्न संख्या 5, संस्कृत में स्वरों का तीसरा भेद होता है? ए ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है दोस्तों प्लुत। प्रश्न संख्या 6, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है वे क्या कहलाते हैं? दोबारा से सुने, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है वे कहलाते हैं लघु स्वर, प्लुत स्वर, संयुक्त स्वर और गुरु स्वर। सही उत्तर है लघु स्वर। प्रश्न संख्या 7, जिह्वा की स्थिति के अनुसार स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? ए 3, ब 2, श 4 और द 5। सही उत्तर है 3। प्रश्न संख्या 8 है दोस्तों, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख पूरा खुल जाता है कहलाते हैं संवर्त स्वर, अर्धस्वर, विवर्त स्वर और अर्धविवर्त स्वर। सही उत्तर है विवर्त स्वर। प्रश्न संख्या 9, अनुनासिक वर्ण होता है? ए ह्रस्व, ब दीर्घ, से दोनों और दोनों नहीं। सही उत्तर है दोस्तों दोनों ही नहीं होते हैं। प्रश्न संख्या 10, स्वनिम का प्रयोग किस भाषा में होता है? उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, फारसी। सही उत्तर दोस्तों अंग्रेजी में। प्रश्न संख्या 11, नुक्ता के और ख का प्रयोग उर्दू में किस राजा ने करवाया था? ए राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद, ब राजा बहादुर, श राजा शमशेर और द कोई नहीं। सही उत्तर है दोस्तों राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद। प्रश्न संख्या 12, किस समूह विकल्प के सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो दोस्तों ए च, फ, ख, थ और ब है ठ, द, क, भ। श है झ, ध, ध, झ, घ, ध और प, द, ज, य, ग, ब। सही उत्तर है दोस्तों ये। प्रश्न संख्या 13, हिंदी वर्णमाला से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? क वर्ग है अथवा ए आ कंठे वर्ण माने जाते हैं। ब च वर्ग को स्पर्श संघर्षी भी कहते हैं। श समस्त स्वर अघोष वर्ण है और द ड़ और ड को उत्सित व्यंजन कहते हैं। सही उत्तर दोस्तों समस्त स्वर अघोष वर्ण है। अगला प्रश्न दोस्तों, किस समूह के सभी वर्ण मूर्धेय हैं? ए है ड, र, श, ट। ब है फ, श, ढ, ट, घ, थ, ण, ठ। द है रि, ढ, झ, ण। सही उत्तर दोस्तों ड़, र, श, ट। प्रश्न संख्या 15, ड का उच्चारण स्थान है
कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ। सही उत्तर दोस्तों मूर्धा। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वर यानी मूल स्वर कितने होते हैं? 2, 3, 4, 5। सही उत्तर दोस्तों 4। हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? ए 10, 20, 15, 25। सही उत्तर होते हैं दोस्तों 25। नासिक के व्यंजन कौन सा है? ई व्यंजन। नासिक के व्यंजन कौन सा है? ई, य, प और म। सही उत्तर दोस्तों म। प्रश्न संख्या 19 से दोस्तों, इनमें से कौन सा कथन गलत है? री, ऋषि का उच्चारण स्थान मूर्धा है। ब, स्वरों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। उच्चारण की दृष्टि से उ ओष्ठ माने जाते हैं। व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वरों के उच्चारण से दुगना समय लगता है। सही उत्तर दोस्तों, व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वरों से दुगना समय लगता है। प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? स्वरों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। ब, मात्राओं का स्वर से कोई संबंध नहीं है। श, समस्त स्वर महाप्राण होते हैं। द, विसर्ग की गणना नासिक के वर्णों में की जाती है। सही उत्तर दोस्तों, स्वरों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। प्रश्न संख्या 21, भाषा की सबसे छोटी इकाई है? ध्वनि, स्वर, व्यंजन, वर्ण। सही उत्तर दोस्तों वर्ण। री और में बदलता है गुण संधि के अनुसार, वृद्धि संधि के अनुसार, यण संधि के अनुसार और अयादि संधि के अनुसार। सही उत्तर है दोस्तों ए, गुण संधि के अनुसार। प्रश्न संख्या 23, ए स्वर का उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धा, तालु, ओष्ठ और कंठ। तो सही उत्तर है दोस्तों द कंठ। किस वर्ण के उच्चारण में जिह्वा दांतों का स्पर्श करती है? ए, त, क, च, प। सही उत्तर दोस्तों त। अनुनासिक ध्वनियों का सही क्रम कौन सा है? ए, ई, म, ण, न, अड़। ब, अड़, अण, न, ए, म। अड़, ए, अण, न, म। द, ए, म, अण, न, न। सही उत्तर दोस्तों श। 26 है, किस में वृत्तमुखी स्वर नहीं है? ऊ, आ, ओ, औ। सही उत्तर दोस्तों आ में। प्रश्न संख्या 27, बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के कितने भेद होते हैं? ए, 2 लघु दीर्घ, 2 अल्प प्राण महाप्राण, 6 2 घोष अघोष और द 2 विवृत संवर्त। सही उत्तर है दोस्तों अल्प प्राण महाप्राण 2 भेद होते हैं, आप जानते हो। प्रश्न संख्या 28, किस क्रम में अल्प प्राण ध्वनि है? क, ल, ब है, फ है, श है, ख, ड और द है, छ और घ। सही उत्तर है दोस्तों क, ल। प्रश्न संख्या 29, निम्न में से सघोष अल्प प्राण हैं? ए, क, छ, द, घ। सही उत्तर दोस्तों द। प्रश्न संख्या 30, ए वर्ण कहलाते हैं नासिक के, ओष्ठ, मूर्धे और कंठ तालवे। सही उत्तर दोस्तों कंठ तालवे। प्रश्न संख्या 31, अपभ्रंश के 8 स्वरों के बाद हिंदी में किन 2 नए स्वरों का उदय हुआ है? ध्यान से देखना दोस्तों, प्रश्न दोबारा से इंपॉर्टेंट है। अपभ्रंश के 8 स्वरों के बाद हिंदी में किन 2 नए स्वरों का उदय हुआ है? ए, औ, उ, औ, ई, ऐ, उ, ए। सही उत्तर दोस्तों ए, औ। प्रश्न संख्या 32, किस शब्द में ए स्वर नहीं है? स्नेह, ऐक्य, वैदिक और पैतृक। सही उत्तर दोस्तों स्नेह में नहीं है। प्रश्न संख्या 33, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? ए, स्वर के बाद में आने वाली नासिक की ध्वनियों को, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियों को, श है व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियों को और स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियों को। सही उत्तर है दोस्तों स्वर के बाद आने वाली नासिक के ध्वनियों को। द्वित्व, प्रश्न संख्या 34 है, द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? कुत्ता, शच्चा, वल्गा और भग्गा। सही उत्तर वल्गा में। प्रश्न संख्या 35 है, यदि नीचे का होठ काट दें तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? सही उत्तर है दोस्तों ए, ट्रक, त्राटक, पुनर्निर्माण और शत्रु। सही उत्तर दोस्तों पुनर्निर्माण।
ओम, प्रश्न संख्या 36 है, ओम की किस तरह का स्वर कहा जाता है? दीर्घ, हर्ष, घोष, प्लुत? सही उत्तर दोस्तों प्लुत कहा जाता है। प्रश्न संख्या 37, वर्ण क्या है? किसी भाषा के लघुत्तम सार्थक अक्षर, किसी भाषा के लघुत्तम व्यंजन, किसी भाषा की लघुत्तम सार्थक ध्वनियाँ, किसी भाषा के लघुत्तम स्वर? सही उत्तर है किसी भाषा की लघुत्तम सार्थक ध्वनियाँ। प्रश्न संख्या 38, स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों के 2 वर्ग बनते हैं, अल्प प्राण महाप्राण, स्पर्श और अंतस्थ, सघोष अघोष और ऊष्म स्पर्श? सही उत्तर दोस्तों सघोष अघोष। प्रश्न संख्या 39, किस क्रम में सघोष महाप्राण का कल्प व्यंजन है? क, ह, छ और ल? सही उत्तर दोस्तों है। प्रश्न संख्या 40, जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती है वे क्या कहलाते हैं? मूल स्वर, गुरु स्वर, लघु स्वर, संयुक्त स्वर? सही उत्तर दोस्तों गुरु स्वर। प्रश्न संख्या 41, ज्ञान शब्द की हिंदी के शब्दकोश में कहाँ मिलेगा? दोबारा से देखिए, ज्ञान शब्द हिंदी के शब्दकोश में कहाँ मिलेगा? क वर्ग के वर्णों के क्रम में, र वर्ग के कर्णों के क्रम में और त वर्ग के वर्णों के क्रम में और द है च वर्ग के वर्णों के क्रम में? तो सही उत्तर है दोस्तों च वर्ग में मिलेगा। कौन से स्वर का श्रवण नहीं है? प्रश्न संख्या 42, ए है, उ, ई, उ, आ, अ, कोई नहीं? सही उत्तर है दोस्तों उ, ई। प्रश्न संख्या 43, जिन स्वरों के निर्माण के समय ओष्ठ गोलाकार हो जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? असमवर्त, अर्धसमवर्त, वृत्ताकार और अर्धवृत्ताकार? सही उत्तर है दोस्तों वृत्ताकार। प्रश्न संख्या 44, क्ष ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? मूल स्वर, संयुक्त स्वर, घोष वर्ण और तालवे? तो सही उत्तर दोस्तों संयुक्त स्वर वर्ण में आती है। प्रश्न संख्या 45, संवर्त स्थिति में उच्चारित स्वर कौन सा है? ई, उ, ए, ओ, ए, श, आ और ए, ओ? सही उत्तर है दोस्तों ई, उ। प्रश्न संख्या 46, पश्च स्वर कौन सा है? ई, आ, ओ, से अ और द है ए? सही उत्तर है दोस्तों आ, औ। प्रश्न संख्या 47 है, अदृश्य मात्रा वाला स्वर किसे कहा जाता है? ए है आ, ब है औ, श है ई और द है ए? सही उत्तर है दोस्तों द, ए को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 48, हिंदी वर्णमाला में मूल वर्ण कितने होते हैं? ए है 25, ब है 11, श है 44 और द है 33? सही उत्तर दोस्तों 44 होते हैं। आयोग, प्रश्न संख्या 49, अयोग वाह ध्वनियाँ कहलाती है? दोबारा से सुने, अयोग वाह ध्वनियाँ कहलाती है? ए है स्वर ध्वनियाँ, ब है व्यंजन ध्वनियाँ, श है स्वर व्यंजन दोनों और द है ना तो स्वर और ना ही व्यंजन? सही उत्तर है दोस्तों ना तो स्वर और ना ही व्यंजन। प्रश्न संख्या 50 और अंतिम प्रश्न दोस्तों, एनसीईआरटी के अनुसार किसका उच्चारण स्थान वृत्तस्य नहीं माना गया है? ए है न, ब है श और श है ए, जे और द है क? सही उत्तर दोस्तों क का नहीं माना। तो दोस्तों ये थे 50 आपके महत्वपूर्ण प्रश्न और उम्मीद है ये आपके रीट परीक्षा के लिए मील का पत्थर साबित होगा। धन्यवाद दोस्तों।